नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। इस वक़्त मेरे साथ अरबाब और मैं सलीम इदरीसी अल हयात न्यूज़ के लिए है रसूलाबाद। मेरा डिपार्ट सिपाही मैं बटालियन हेडक्वार्टर में था, कमानी के रक्षा गार्ड में। जी। जंग जब शुरू हुई उस टाइम कहाँ थे आप? जी, जब जंग शुरू हुई है? जब जंग शुरू हुई है तो मैं अम्बाला से रवाना हुआ था खेमकरण के लिए, पाकिस्तान की लड़ाई के लिए। तो मुझे लगाया गया था इशोकिल नहर पे, लाहौर बॉर्डर पे। लेकिन पाकिस्तानियों ने देखा कि खेमकरण की साइड जो है पूरा खाली है, तो उन लोगों ने काउंटर अटैक कर दिया। फिर हम लोगों को ब्रिगेड की तरफ से हुक्म मिला कि आप लोग विड्रॉल करिए, पीछे आइए, 16 घंटे के अंदर अपना क्राउड रेंज वगैरह, मोर्चा वगैरह सब सही कर लीजिए। और इधर से पाकिस्तानियों का बहुत जोर है, इनको पीछे धकेलिए। तो हमारी 4 ग्रेनेडियर जो है वो लड़ाका बहुत है, उसका नाम है फाइटिंग 4th ग्रेनेडियर, पूरे हिंदुस्तान में वो मशहूर है। जब हम लोग उधर पहुंचे तो फिर हुक्म मिला कि 16 घंटे के बजाय 14 घंटे में आप लोग क्राउड रेंज खोदिए और अपना मोर्चा तैयार करिए। 14 घंटे फिर 2 किलोमीटर उनको ढकेला पीछे गए। तो खेमकरण का जो रेलवे स्टेशन लाइन थी, लाइन का उनको फायदा मिल रहा था, थोड़ा सा ऊंचाई का फायदा मिल रहा था, उसके अंदर वो लोग पोजीशन ले लिए। फिर खेमकरण से जो रेलवे लाइन था उससे पीछे फिर वो लोग नहीं हटे और हम लोग उनको पीछे ढकेलते लेके चले गए। फिर उनके कमांडर रात में पेट्रोलिंग के लिए हसन रशीद स्वामी ब्रिगेडियर बगैर लाइट के हमारे डिफेंस में वो आ गए। तो लैस नायक, शफीक अहमद और नौशाद अली रायबरेली के रहने वाले हैं। इन लोगों ने मेजर हरिराम जानू से बात किया कि सर ये दुश्मन की गाड़ी आ रही है और अपनी गाड़ी नहीं है, अपनी गाड़ी होती तो अपने इलाके में लाइट जला के आती। तो हरिराम जानू ने कहा तुमको अगर पक्का विश्वास है तो फायर खोल दो। तो उन लोगों ने MMG का फायर खोल दिया। MMG से 1 मिनट के अंदर 17.5 राउंड फायर होता है। 1 मिनट के अंदर 17.5 राउंड फायर होता है MMG से। बड़भूजे के अंदर लावा नहीं फूटता, उतना तेज दाड़ दाड़ चलती। उसमें मैगजीन नहीं लगता है, मैगजीन नहीं लगता, उसमें पट्टा लगता है। पट्टा चढ़ा देता है, डर निकल जाती है वो। और हम लोगों के पास ब्रेन गन थी। उस वक्त जब इधर से फायर शुरू हुआ तो हम लोग चौकन्ने हो गए और अपना फायर भी हम लोगों ने ब्रेन गन का खोल दिया। बाद में यह पता चला कि पाकिस्तान की गाड़ी आ रही थी, उसमें ब्रिगेडियर हसन स्वामी रशीद मारे गए, जमीन पे मुंह के बल औंधे थे। जब हम लोगों ने उनको उठाया तो ब्रिगेडियर का उनके सर कंधे पे निशान लगा था, स्टार लगा था। तो हम लोग पीछे हट गए, सर ये तो ब्रिगेडियर है, क्या कोई बात नहीं, इसको उठा के ले चलो। फिर हम लोगों ने उनको उठा के पीछे किया और उसके बाद फिर हम लोग स्टैंड टू हो गए। सब लोग स्टैंड टू होने के बाद थोड़ा देर के बाद फिर इशारा मिला, अपने अपने मोर्चे में सब लोग चले गए। अब्दुल हमीद साहब उस टाइम कहाँ थे? अब्दुल हमीद उस टाइम जो था अपने मोर्चे में थे। रोड के पश्चिम तरफ ज्वार, बाजरा और कपास का खेत था। हम लोगों ने कवरिंग फायर दिया था। तो इस कवरिंग फायर के नीचे नीचे अब्दुल हमीद की गाड़ी गई है अपने मोर्चे में। और आगे उस समय हम लोगों ने स्मोक ग्रेनेड छोड़ दिया था। स्मोक ग्रेनेड जो है वो सिर्फ धुआं निकालता है, धुआं का बादल बना देता है। दुश्मन को नहीं पता चलता कि हमारा दुश्मन किस साइड से जा रहा है। उस धुएं के अंदर अब्दुल हमीद की गाड़ी अपने मोर्चे में गई और वहाँ से पेडेंट टैंकों ने फायर करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब्दुल हमीद को कोई देख नहीं पाया था। कई टैंकों के ऊपर फायर किया, तोड़ा, और उसके बाद ट्रेसर राउंड हुआ। ट्रेसर राउंड ठीक फायर हुआ, लेकिन अब्दुल हमीद का एक गोला मिस हो गया। उधर से टैंक वालों ने देख लिया तो मारा बाईं आंख, जीप के बाईं आंख से लेते हुए उनकी एक हाथ उड़ा के लेके चला गया बम। अब्दुल हमीद का एक हाथ उड़ गया था। उस टाइम मौके पे आप थे? हम बटालियन हेडक्वार्टर में थे भी। हमसे 50 गज दूर पे उनकी गन लगी थी अब्दुल हमीद की। और वो कंपनी क्वार्टर मास्टर थे उस वक्त। हमारे SP कंपनी के वो एंटी टैंक प्लाटून के हवलदार थे। लेकिन जिस समय जंग शुरू हुई वो एडम कंपनी में कंपनी क्वार्टर मास्टर थे। क्वार्टर मास्टर का भी कपड़ा क्लोथिंग देना, राशन देना, उसका हिसाब किताब करना, कितना राशन आज खर्चा हुआ, कौन से जवान कितना परेशान है, सब देखते हुए
हवलदार क्वार्टर मास्टर थे, लेकिन लड़ाई के दौरान पे वो एसपी कंपनी में आ गए। एसपी का मतलब सपोर्ट कंपनी। ये पश्चिमी स्टार है जो पश्चिम लड़ाई लड़ा है ये सब। उसके बाद हाँ ये, और फिर सन 71 में लड़ाई लड़ा। उसके बाद फिर चाइना बॉर्डर पे गए, वहाँ लड़ाई नहीं हुई, सिर्फ 3 साल वहाँ रहे। 3 साल के बाद फिर आ गए हम यहाँ कपूरथला, कपूरथला थे। कपूरथला से फिर श्रीनगर चले गए, श्रीनगर गए, श्रीनगर से फिर हम जबलपुर गए। जिस पार्ट्स बम के जो पार्ट्स होते हैं, जो बम के पार्ट्स हैं जिससे लोग घायल होते हैं, मर जाते हैं, अभी आप कुछ दिखा रहे थे, इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा, क्या वो बम में होता है या किसमें होता है, तोप में होता है? वो इतना लंबा बम होता है, मोटा। कहाँ पर है वो, जरा दिखाया जाए। ये जब फटता है तो लोहार के भट्टी में इतना लाल होता है लोहा, उससे ज़्यादा लाल होता है। कम से कम 200 किलोमीटर की रफ्तार में ये फट के भागता है। इतना सा एक गले के लिए, कमर के लिए काफ़ी है। जिसको लगेगा वो काटता चला जाएगा। इसके कुछ टुकड़े आपके राजीव गांधी भी लेके गए थे? नहीं, संजय गांधी ले गए। आए थे? हाँ, संजय गांधी आए थे, मेनका आई थी, उन्होंने कहा अपनी मम्मी को दिखाएंगे, तो वो लेके चले गए। एक डेढ़ टुकड़ा हमने रख लिया था, ये एक रह गया और मिला नहीं। वो अभी जो बता रहे थे आप कि क्या क्या मिल रहा है? 28/12/62 को में भर्ती हुआ था जी। 52.5 रुपया तनख्वाह हमको मिलती थी। और 1 जनवरी 78 को हम रिटायर हुए तो 32 रुपया पेंशन बताई वहाँ सेंटर में। लेकिन जब घर आया 3 महीने के बाद हमको पेंशन मिली तो 375 रुपये के हिसाब से हमको पेंशन मिली। और अभी लगभग 15,000 रुपये हमको मिल रहे हैं पुरानी पेंशन के हिसाब से। और कोई न कोई ज़मीन मिली, न कोई खलिहान लगाने के जो लगा दिया तो उसको भी गायब हो गया, कुछ नहीं हुआ। एक रास्ता हम लोगों का आने जाने का है, 5 साल से एक आदमी ने उसमें पानी भर दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही सरकार के यहाँ। रास्ता हम लोगों को खोल दे, ये यहाँ पानी भरा है, ये सीधा यहाँ से रास्ता, यहाँ से कोई काम मिलता है न कोई धाम मिलता है, बेरोजगारी है। जिस वक्त बीर अब्दुल हमीद साहब शहीद हुए, आपको खबर मिली, कैसा लगा आपको? देश के ऊपर क्या गुजरा, आपके ऊपर क्या गुजरी होगी? उस वक्त सन्नाटा छा गया था, बीर अब्दुल हमीद का टुकड़ा टुकड़ा हो गया था। और वहीं खेमकरण गांव के पास ही उनको दफन कर दिया गया था। रसूलन बीबी ने कंप्लेन किया तो वहाँ से निकाल करके फिर बक्से में खुशबू वगैरह लगा करके, कफन लगा करके फिर उनके हवाले कर दिया गया। वो अब ले जाके अपने यहाँ दफन किया, वरना भारत का भी रुख बदल जाएगा और तेरे अरमान सारे मसल देंगे। ये हिंद शेरों का खूंगर उबल जाएगा। क्या भरोसा तुझे चीन अमेरिका पर, क्या भरोसा तुझे चीन अमेरिका पर? अब भरोसा न कर अपने सगे भाई पर। बीर अब्दुल हमीद तेरा सगा भाई था, वक्त आने पे जौहर दिखाई दिया और अपने भारत के लाज बचाते हुए अपने जान की बाजी लगाई दिया।